बीजेपी की तरफ से हल्ला बोल की कानून व्यवस्था पर आज बीजेपी का हल्ला बोल। शहीद स्मारक से सीएम हाउस तक बीजेपी की पैदल मार्च की जो रणनीति उलीकी गई है, रणनीति तैयार की गई है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की अगुवाई में शहीद स्मारक से सिविल लाइन तक होगा मार्च। यह भी बता दें कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की लचर स्थिति का इल्जाम है। दिन प्रतिदिन हालात बिगड़ने के इल्जाम लगाते हुए बीजेपी ने विरोध की रणनीति तैयार की है। प्रदर्शन किया जाएगा, एक बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी की गई थी। पूनिया का यह इल्जाम है कि प्रदेश में लगातार कानून व्यवस्था लच्चर होती जा रही है। प्रदेश के महामंत्री मदन दिलावर जयपुर शहर महामंत्री तेज सिंह पहुंचे। शहीद स्मारक की टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता जो हैं खासतौर पर पहुंचे हैं बड़ी गिनती में बड़ा प्रदर्शन करने के लिए। बड़ा ऐलान, बड़ी रणनीति के तहत ये मोर्चा खोला गया बीजेपी की तरफ से। बता दें कि राजस्थान में बीजेपी की तरफ से बिगड़ती कानून व्यवस्था, महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार, अवैध खनन, साधु संतों पर अत्याचार और भी कई मामले हैं जिसको लेकर मोर्चा खोला गया है। शशि मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। शशि मोहन, क्या तस्वीरें आपके पास इस वक्त बताएं और कौन कौन से मुद्दे हैं जो बीजेपी की तरफ से उठाए जा रहे हैं? देखिए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आज सीएम हाउस के घेराव का ऐलान किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के आह्वान पर यह मार्च निकाला जा रहा है। शहीद स्मारक पर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है। जयपुर और आसपास के जिले के कार्यकर्ता पहुंचे हैं। पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री भी यहां पर दिख रहे हैं। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं अरुण चतुर्वेदी, वो भी यहाँ पर पहुंचे, उनसे बात करते हैं। अरुण जी, किस तरीके की आज घेराव की तैयारी है? सीएम हाउस के घेराव का ऐलान किया है। जिस प्रकार से राजस्थान में कानून व्यवस्था जर्जर हुई है, आज हालत यह है कि महिलाओं के साथ दुष्कर्म की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। हम पूरे क्षेत्र में, चाहे राहगिरी हो, चोरी हो, डकैती हो, इसका बोलबाला है। एक समाज विशेष के द्वारा बहुसंख्यक समाज के ऊपर अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं, चाहे उदयपुर में कन्हैया की हत्या हो या चिरंजी लाल सैनी का विषय हो। हम हालत यह है राजस्थान में कि एक बार जब रीट की परीक्षा होती है तो वह मंगलसूत्र और दुपट्टे से तो परेशानी है, लेकिन हिजाब लेके निकल सकते हैं। ये संप्रदायवादी सोच और एक समाज को आगे केवल तुष्टीकरण की राजनीति के काम करना। पूरे राजस्थान में चाहे साधु संतों के आत्मदाह का मामला हो, महिलाओं के साथ दुष्कर्म का विषय हो, आज जगह स्थान पर लोगों की हत्याओं का मामला हो, इन सारे विषयों को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री के निवास का घेराव का ऐलान किया है। बड़ी संख्या में लोग जाकर के हम सरकार को जगाने का काम करेंगे, कुंभकर्णी नींद से जगाने। अलवर में भी जाकर के आए, क्या स्थितियां रही वहाँ गोविंदगढ़ में? क्या कारण रहे? क्या मॉब लिंचिंग का मामला वास्तव में है? देखिए, स्पष्ट रूप से एक गरीब आदमी जो अपना दैनिक मजदूरी के माध्यम से जीविकोपार्जन करता है, सुबह शौच के लिए जाता है और उसको घेर करके एक समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा मारा जाता है, फिर भी सरकार केवल एक के खिलाफ में मुकदमा दर्ज करती है। और स्थिति गंभीर हो जाती है जब राजस्थान सरकार की पुलिस जो व्यक्ति मरा है उसके परिवारजनों को कहती है कि 1000 रुपये लेकर के समझौता कर लो, और जिसके खेत में ट्रैक्टर चला करके आरोपियों ने पूरे खेत को रौंदने का काम किया, उनको कहती है कि 3000 रुपये देकर के रफा दफा करने का काम करो। ये स्थिति को इंगित करता है कि किस प्रकार राजस्थान के थाने आतंकवादियों के और पीड़ितों के बीच में समझौते कराने का काम कर रहे हैं। यही मोडस ऑपरेंडी उदयपुर में कन्हैया के साथ थी और यही मोडस ऑपरेंडी चिरंजी लाल सैनी के साथ अलवर में, राजगढ़, अपने गोविंदगढ़ में करने का काम हुआ है। पूरी तरह से राजस्थान में कानून व्यवस्था ठप है। मुख्यमंत्री जी केवल राजनीतिक पर्यटन के काम में लगे हुए हैं, उनका राजस्थान पर कोई ध्यान नहीं। लेकिन पुलिस तो आपको रोकने के लिए तैयार है। सिविल लाइन फाटक पर क्या टकराव की स्थितियां बन सकती हैं? हम अपना काम करेंगे, पुलिस अपना काम करे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस निरंकुश, आज कुंभकर्ण नींद में सोई हुई सरकार जो संवेदनहीन हो चुकी है, आम आदमी के हितों को भूल चुकी है, उसके खिलाफ संघर्ष के लिए मादा करके तय करके आए हैं और निश्चित रूप से इस सरकार को झकझोरने का काम करेंगे। और मुझे विश्वास है कि अगर सरकार अब भी नहीं चाहती तो आने वाले चुनाव में सरकार का राजस्थान से मुंह काला करने का शशि मोहन, बीजेपी के तमाम लगाए गए इल्जामों पर मुख्यमंत्री ने यहाँ तक कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास क्या कोई काम नहीं है घटनाओं का दुष्प्रचार करने के अलावा। उन्होंने ये भी कहा था कि क्योंकि अपराध तो देश भर में होते हैं, तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि जितनी जल्दी काम होता है अपराधों को नकेल कसने के लिए इस प्रदेश में, राजस्थान में, वो कहीं नहीं होता। इस पर प्रतिक्रिया लीजिए। गगन, अपना सवाल दोहराएंगे एक बार?
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी के लिए कहा कि घटनाओं का प्रचार करने के अलावा इनके पास कोई और दूसरा काम नहीं है क्या? इस पर क्या रिएक्शन है बीजेपी का? बीजेपी क्या घटनाओं का प्रचार करती है? देखिए, बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर है यहाँ पर, उनसे बातचीत करते हैं। अलका जी, मुख्यमंत्री कहते हैं कि बीजेपी के पास सिर्फ घटनाओं का प्रचार करने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है, प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, बहुत ही, अब क्या कहें इस बयान के बारे में। वो गृह मंत्री हैं राजस्थान के, उनको एक महिला जिंदा जल जाती है, उसकी घटना के बाद जानकारी नहीं होती। इससे ज्यादा शोचनीय और निंदनीय गृह मंत्री के लिए और मुख्यमंत्री के लिए कुछ नहीं हो सकता। निरंतर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होती जा रही है और मुख्यमंत्री का हास्यास्पद बयान राजस्थान की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। आज अनुसूचित जाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय सांपला भी राजस्थान के दौरे पर है। उन्होंने डीजीपी को तलब किया है। जमवा रामगढ़ गए अनुसूचित जाति आयोग के राष्ट्रीय। देखिए, हर संवेदनशील व्यक्ति और हर संवेदनशील संगठन आज बहुत व्यथित है राजस्थान की निरंतर दलित विरोधी और महिला विरोधी घटनाओं के कारण। तुष्टीकरण की राजनीति का आलम यह है कि मॉब लिंचिंग हो रही है, गर्दन काट दी जाती है और मुख्यमंत्री का ये कहना है कि इस तरह की घटनाएं होती रहती है, कानून व्यवस्था राजस्थान में ठीक है। निश्चित रूप से बहुत शोचनीय है। देखिए, बहुत शोचनीय स्थिति बता रहे हैं। अनुराधा माहेश्वरी बैठी हैं बीजेपी जयपुर शहर महिला मोर्चा के, और राघव शर्मा है यहाँ पर, सादिक खान है। सादिक जी, बीजेपी के जब विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो उसमें अलवर का जो मॉब लिंचिंग का मामला है उसका भी जिक्र आ रहा है। कितने खिलाफ हैं आप लोग मॉब लिंचिंग के, चाहे किसी की भी हो, चाहे पहलू खान की हो, चाहे चिरंजी लाल की हो? देखिए, मॉब लिंचिंग जहां भी हुई है, किसी की भी हुई है, ये बिल्कुल सरकार का फेल्यूर है। सरकार को लॉ एंड ऑर्डर बनाना चाहिए और मॉब लिंचिंग के लिए अशोक गहलोत जी खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो हमारे राज्य के गृह मंत्री भी हैं। इसलिए जो मुद्दे हैं कानून व्यवस्था के वो उठेंगे, चाहे वो मॉब लिंचिंग किसी भी बिरादरी। राघव जी, क्या तैयारी है जयपुर शहर की? पूरी आज जयपुर शहर के बैनर के नीचे पूरे जयपुर संभाग के लोग जुड़े। भाई साहब, आज कहीं चौराहे पे खड़े हो जाओ, कांग्रेस के विरोध में लोगों को कहो तो लोग बाग सो मोटो इतने दुखी हो चुके हैं। महिलाओं पर उत्पीड़न, दलितों पर उत्पीड़न, चोरी, डकैती, चैन स्नैचिंग, ऐसा लगता है कि जंगल राज वास्तव में चल रहा है। और ये जो अपराधी हैं, इनके लिए राजस्थान शरण स्थली बन चुका है। आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया के नेतृत्व में इस गूंगी बहरी नक्कारा सरकार को जगाने जा रही है, और जब तक ये सरकार को अपदस्थ नहीं कर देंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चैन से नहीं बैठेंगे। शशि मोहन, आप तो जमवा रामगढ़ के बारे में सब कुछ जानते हैं। जमवा राम की घटना हुई कैसे आखिर? साहब, ये सरकार पूरी तरह निष्ठुर हो चुकी है। इन्होंने बिल्कुल अपना अधिकार खो दिया कि अभी राज्य में रहने लायक नहीं है। कहीं न कहीं अपराधियों के इतने हौसले बुलंद होना, ऐसा लगता है सरकार पूरी तरह अपराधियों में मिली हुई है। जैसा कि जो देहवाक्य पुलिस का रह गया वो विपरीत हो गया। अब अपराधियों में तो विश्वास हो गया, आमजन में भय। ये अपराधियों में विश्वास हो गया, आमजन में भय हो गया। राजेंद्र सिंह जी है, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के और पुलिस अधिकारी भी रहे। राजेंद्र सिंह जी, क्या अपराध को होने से पहले रोका जा सकता है? बिल्कुल रोका जा सकता है। अभी जो हालात हो रहे हैं, सुबह महिलाएं घूमने के लिए निकलती हैं, उनकी चैनें तोड़ रहे हैं। सुबह लोग घूमने जाते हैं, उनके मोबाइल छीन के ले जाते हैं। रात को चोरियां हो रही है। किस तरह से आप ये देखिए, लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। जमवा रामगढ़ की घटना इसका जीता जागता प्रमाण है कि अपराधियों में कोई डर नहीं है। पूरी राजस्थान सरकार अपना इकबाल खो चुकी है। शशि मोहन, एक सवाल और कर लीजिए कि देश भर में जो घटनाएं होती हैं, यहाँ पे तो कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, लेकिन कई प्रदेशों में तो बीजेपी की सरकार है। गुजरात में क्या हुआ एक व्यापारी के साथ, वहां पर बीजेपी चुप क्यों है? सवाल मेरा ये जो आप पूछ सकते हैं कि प्रदर्शन क्या बहाना है, 2023 निशाना है। राष्ट्रीय पदाधिकारी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ कांग्रेस के राज में ही आपराधिक घटनाएं हो रही है। बीजेपी की जहां सरकार है वहां भी होती है आपराधिक घटनाएं। उनके खिलाफ आप लोगों का क्या? बीजेपी के राज में और कांग्रेस के राज में आप कंपेयर कर लें कि किसके राज में ज्यादा है घटना हुई। आज राजस्थान महिलाओं को देख लो, त्राही त्राही कर रही है। भारत के अंदर में सबसे टॉप अगर अत्याचार हो रहा तो राजस्थान में, सबसे ज्यादा अगर टॉप भारतवर्ष में है तो युवाओं को बेरोजगारी में राजस्थान। एक आम आदमी, चाहे वो किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे पर्यटक क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो, सभी लोग राजस्थान में त्राही त्राही कर रहे हैं। इस सरकार को जल्द से जल्द मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए
ठीक और है। नए इलेक्शन ठीक है शशि मोहन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ग्राउंड जीरो पर आप डटे हुए हैं, ग्राउंड जीरो पर लगातार डटे रहिए, आपसे जानकारियां लेते रहेंगे। और बीजेपी का प्रदर्शन, कांग्रेसी नेताओं का क्या कहना है, वो रिएक्शन भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। इस प्रदर्शन को लेकर क्या कहते हैं कांग्रेसी नेता भी। फिलहाल बहुत शुक्रिया शशि मोहन। आगे बढ़ेंगे जयपुर से खबर, जहां पर पूर्व पीएम राजीव गांधी की 78वीं जयंती है। आज पीसीसी में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया।